शेयर मूव चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो कंपनियां लेकर आया हूं। ये दोनों ही कंपनियां एक ही ग्रुप की है। सबसे अच्छी बात है कि दोनों कंपनियों का काम लगभग एक जैसा ही है, लेकिन दोनों की शेयर की प्राइस में काफ़ी अंतर है। हम ये देखेंगे कि किसका शेयर सस्ता है, किसका शेयर महंगा है और क्यों महंगा है। तो एक कंपनी का नाम है यूनाइटेड कोटफेब लिमिटेड। इसकी जो शेयर की प्राइस है, 54 रुपये प्राइस है शेयर की। लेकिन अभी ये शेयर आपको आईपीओ प्राइस से करीब करीब सस्ता मिल रहा है। आईपीओ प्राइस इसकी रही थी 70 रुपये के आसपास थी आईपीओ प्राइस, वहाँ से अभी आपको सस्ता मिल रहा है। दूसरा शेयर है यूनाइटेड पॉलीफैब। इसकी शेयर की प्राइस अभी 130 रुपये के आसपास है। ये इसका जो आईपीओ प्राइस रही थी 42 रुपये, उससे देखा ये शेयर काफ़ी महंगा है। ये जरूर ध्यान रखना। दोनों कंपनियों का हम विश्लेषण करेंगे कि आगे कि इस कंपनी में किस कंपनी में पैसा डालना चाहिए, किसका शेयर लेना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखना, दोनों के मार्केट कैप में भी काफ़ी अंतर है। एक जो यूनाइटेड कोटफेब उसका मार्केट कैप मात्र 90-92 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि यूनाइटेड पॉलीफेब इसका मार्केट कैप करीब 300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ये दोनों ही कंपनी अलग अलग टाइम पे शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है 2024 में, जून 2024 में लिस्ट हुई अभी, मतलब जिस कंपनी का नाम है यूनाइटेड कोटफेब, और उसकी प्राइस है 54 रुपये। लेकिन हम आज इसकी बात नहीं करेंगे, हम दूसरी कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड पॉलीफेब गुजरात लिमिटेड। इसकी शेयर की प्राइस है 130 रुपये प्राइस है, और ये कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी 2016 में, तब इसकी जो प्राइस रखी थी 45 रुपये के आसपास प्राइस रखी थी, लेकिन ये 40-42 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। उसके बाद में इस कंपनी ने हर एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस भी दे चुकी है, यानी कि जिसके भी पास एक शेयर होगा उसका 3 शेयर बन चुके हैं। और 3 शेयर से अगर अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे 130 रुपये को, तो करीब करीब 390 रुपये का शेयर बैठता है। ये जो ध्यान रखना, बोनस का भी हम बोनस में मिलता है ना, तभी शेयर की प्राइस कम हो जाती है। करीब करीब 390 में बैठता है, और ये लिस्टिंग प्राइस इसकी थी 45 रुपये। अब अंदाज लगा लें 45 रुपये से आप करीब कितना गुना, 10 गुना शेयर महंगा खरीद रहे हैं, यानी कि काफ़ी महंगा शेयर है। ये शेयर अपनी जो बुक वैल्यू है, इसकी 34 रुपये बुक वैल्यू है, उसके मुकाबले करीब करीब 4 गुना कम महंगा शेयर खरीद रहे हैं। बस इसके साथ ये रंगीन धागे बनाती है, जो कपड़ों के इनके लिए काम आते हैं, रंगीन धागे बनाती है। इसके अलावा कई तरह के जो कपड़ा बड़ी बड़ी जो कंपनी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसके लिए रॉ मटेरियल का काम भी करती है कंपनी, उनको सप्लाई भी करती है। जैसे आरवी डेनिम है, जेएसडब्ल्यू है, और अपैरल ग्रुप है वगैरह, जितनी जो इस तरह की जो कंपनियाँ हैं उनके लिए काम करती है, उनको भी अपना माल सप्लाई करती है। बिजनेस बहुत बढ़िया है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। इनके मालिक भी अच्छे हैं, निर्मल कुमार मित्तल और गगन कुमार मित्तल इनके मालिक हैं, और ये शुरू से मतलब काम पर, इनके पास अनुभव अच्छा है। करीब करीब 40-45 साल का इनके पास अनुभव भी है इस क्षेत्र में काम करने का। और ये पूरे जो लोग काम कर रहे हैं 1983 से कर रहे हैं। ये जो कंपनी, दोनों कंपनियों में से आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड पॉलीफेब लिमिटेड की। वो यूनाइटेड पॉलीफेब गुजरात लिमिटेड पूरा नाम भी है इसका, जरूर ध्यान रखना इसमें। तो आइए देखते हैं क्या है इसका डेटा। पहले हम जान लेते हैं, अगर दोनों कंपनी कंपेरिजन में हम देखेंगे कि दोनों कंपनी में से कौन सा शेयर बेटर है, तो यूनाइटेड कोटफेब का। लेकिन यूनाइटेड कोटफेब के साथ में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन हम आज बात करेंगे यूनाइटेड पॉलीफेब की, और इसी का डेटा जानेंगे इसकी कंपनी में क्या है, क्यों ये शेयर महंगा है। सारी बातें आपको इसी वीडियो में पता चलेगी, वीडियो जरूर पूरा। तो ये तो मैंने आपको बता दी दोनों कंपनियों के कुछ डेटा बताया कि दोनों कंपनी में क्या अंतर है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एक के शेयर की प्राइस 54 रुपये है। उस कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, और ये लिस्टिंग प्राइस से भी आपको सस्ता मिल रहा है, जिस कंपनी का नाम है यूनाइटेड कोटफेब लिमिटेड। और दूसरी कंपनी यूनाइटेड पॉलीफेब लिमिटेड है। इसकी शेयर की प्राइस अभी 130 रुपये चल रही है, लेकिन ये क्या है कि 45 रुपये लिस्ट हुआ था, और उसके बाद ये कंपनी हर एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस दे चुकी है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस अभी 130 रुपये, जबकि लिस्ट हुआ था ये 42 रुपये लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में। तो ये जरूर ध्यान रखना कि ये शेयर महंगा है। किससे? यूनाइटेड कोटफेब से तो जरूर महंगा ही है, लेकिन मार्केट कैप इसका 300 करोड़ का है। तो आज हम इसी की बात करें, इसका आगे का हम डेटा जानेंगे। तो पहले हम इसका रेवेन्यू देख लेते हैं। तो यूनाइटेड पॉलीफेब का जो क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे, सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून 4 क्वार्टर का हम रिजल्ट देखेंगे, तो सितंबर में इनको आया था 240 करोड़ का रेवेन्यू आया था। खर्चा हुआ था इनका 32 करोड़ 67 लाख का, और नेट प्रॉफिट हुआ था 2 करोड़ 57 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर का क्वार्टर में इनको आया था 241 करोड़ 43 लाख का रेवेन्यू आया था। खर्चा हो गया था 233 करोड़ 69 लाख का खर्चा हुआ था, और 3 करोड़ 12 लाख रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था।
मार्च 2024 में 216 करोड़ 10 लाख का रेवेन्यू आया, 208 करोड़ 12 लाख रुपए खर्चा हुआ और नेट प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ 75 लाख का। जून 2024 में 137 करोड़ 73 लाख का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 129 करोड़ 44 लाख का और प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ 49 लाख का प्रॉफिट हुआ इनको। अब यहाँ पर देख लो कि इनका प्रॉफिट 2-2.5 करोड़ के आसपास ही है, ज़्यादा मतलब एक बार ज़रूर है कि दिसंबर में 3 करोड़ के ऊपर निकला है प्रॉफिट, लेकिन 2-2.5 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू में कोई खास देखा जाए तो रेवेन्यू इनका कम हुआ है। जून क्वार्टर में 137 करोड़ का रेवेन्यू रह गया, जबकि मार्च सितंबर और दिसंबर में 250 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हुआ करता था, जो कि 100 करोड़ रेवेन्यू कम हो गया। जरूर ध्यान रखना यहाँ पर। अब सालाना अगर रेवेन्यू देखते हैं हम तो 2021, 22, 23 और 24 21 में 210 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 186 करोड़ का और प्रॉफिट जीरो था इनका 2021 में। 2022 में 661 करोड़ का रेवेन्यू आया, जबरदस्त 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया एकदम एक साल में। और खर्चा हो गया, खर्चा भी 3 गुना करीब बढ़ गया, 628 करोड़ का खर्चा हुआ था इनका और 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको 2022 में। 2023 में 653 करोड़ का रेवेन्यू आया, 624 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 5 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। बढ़िया है यहाँ पर 2022-23 में रेवेन्यू बढ़िया है। 2024 में ज़बरदस्त उछाल मारी इन्होंने, 908 करोड़ का रेवेन्यू आया, 876 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 7 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। और TTM देखेंगे तो 12 महीने की एवरेज देखेंगे तो 836 करोड़ का रेवेन्यू आया और 804 करोड़ रुपये खर्चा और 7 करोड़ रुपये कमाया। यानी कह सकते हैं कि इनका सबसे अच्छा साल है 2024 का, जिसमें इन्होंने करीब करीब 2021 से लेकर देखा जाए तो 2024 तक इनका रेवेन्यू करीब करीब 4 गुना बढ़ गया। रेवेन्यू 3.5-4 गुना रेवेन्यू बढ़ गया। ये अच्छी बात है कि कंपनी रेवेन्यू बढ़ रही है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। 2022 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में 7 करोड़ का रह गया, जबकि रेवेन्यू यहाँ पर 1.25 गुना रेवेन्यू बढ़ा है। उसके बावजूद प्रॉफिट की कमी रह गई इनको, कहीं ना कहीं होगा कि खर्चे बढ़ गए होंगे इनके इस कारण। बुक वैल्यू से ये शेयर अभी करीब 3.8 गुना ये शेयर अभी बिक रहा है, कह सकते हैं। जो बुक वैल्यू से होती है, बुक वैल्यू को इसकी मैंने बताई थी अभी करीब 40-42 रुपये के आसपास है, 34 रुपये 70 पैसे की इसकी बुक वैल्यू। वहाँ से शेयर अभी करीब करीब 3.81 गुना, मोटा मोटा 4 गुना, मान से 4 गुना शेयर ट्रेड कर रहा है अभी, जिसका यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड का। इस कंपनी के ऊपर कर्जा ज़बरदस्त है। अभी जो इनके ऊपर कर्जा है कि एक करीब करीब 1.5 गुना कर्जा, जितना मार्केट के है ना 300 करोड़, उसका 1.5 गुना कंपनी पर कर्जा भी जरूर ध्यान रखना। लेकिन अच्छी बात है कंपनी ने कर्जा कम किया है। 2021 में इनका 2 करोड़ मतलब करीब करीब 2.5 गुना कर्जा, 2.37 मतलब 2-2.5 गुना कर्जा था, उसको कर्जा कम करते करते अभी 1.5 गुना के आसपास ले आए कर्जा इन्होंने 2021 से कर्जा अपना कम किया है। ये अच्छी बात है, यहाँ पर कंपनी कर्जे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी के पास जो अपनी कंपनी को चलाने के लिए मालिकों के पास क्या है, इनके पास रिजर्व वगैरह कितना है। तो शेयर पूंजी के रूप में इनके पास 23 करोड़ रुपए है, रिजर्व इनके पास 57 करोड़ का रिजर्व है, उधार देना है 125 करोड़ का उधार देना है और अन्य देनदारियाँ 38 करोड़ का अन्य देनदारियाँ है। टोटल देखे जाए तो 243 करोड़ बैठता है। संपत्ति इनके पास से 80 करोड़ की संपत्ति है। होल्डिंग देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है 50.29% होल्डिंग है, अच्छी है। 51% होना चाहिए, लेकिन 50% बढ़िया होल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर FIS की होल्डिंग यहाँ पर 6.12% की है, मतलब यानी कि 6.25% होल्डिंग FIS की है। DIS की कोई होल्डिंग इसमें नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग है 43.59% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, यानी करीब 43.5% होल्डिंग पब्लिक के पास है। ये जरूर ध्यान देना इसके अंदर कि जो होल्डिंग के रूप में प्रमोटर के पास होल्डिंग बढ़िया है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा जरूर देखना कि 1.5 गुना कर्जा है कंपनी के ऊपर। अब ये जो कंपनी जो इनके जो सेल्स ग्रोथ हम देख लेते हैं एक बार, सेल्स ग्रोथ क्या रही इनकी। तो 10 साल में 58% की सेल्स ग्रोथ थी और 5 साल में इनकी 41% की सेल्स ग्रोथ रही, यानी सेल्स ग्रोथ घटी है 5 साल में। प्रॉफिट ग्रोथ देखे जाए तो 37% की रही है 10 साल में और 5 साल में 24% की प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हुई है इनकी। CAGR 0% था, अब CAGR बढ़ के 111% का हो गया। यहाँ पर ठीक है 111% का। लाभांश 8% था, तो 10 साल में 8% का रहा और 5 साल में 9% का है CAGR। ठीक है, CAGR में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी दोस्तों दोनों कंपनियों की जानकारी, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि
ये किस कंपनी का शेयर लेना चाहिए। तो मेरी राय से ये है कि अगर आपके जो पॉकेट में कौन सा सस्ता बैठता है ले और अच्छा शेयर कौन सा है, तो यूनाइटेड कोटफेब का शेयर अच्छा है, सस्ता भी है, आईपीओ प्राइस से भी सस्ता मिल रहा है, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार कर्जा वगैरह नहीं है। तो इस शेयर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि मर्जी आपकी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं। आप चाहो तो यूनाइटेड पॉलीफेब का शेयर भी ले सकते हैं जो कि 130 रुपये का है, और आप चाहे तो यूनाइटेड कोटफेब का शेयर भी ले सकते हैं जिसकी शेयर की प्राइस 54 रुपये है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट है, अभी थोड़ा सा शेयर मार्केट में डाउन चल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और डाउन जाए, उसके बाद शेयर मार्केट उठेगा। त्यौहार आ रहे हैं आने वाले दिनों में, शेयर मार्केट में वापस तेजी आएगी तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।